हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप का पीछे वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और आज अगला जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फंडामेंटल में बताया गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं। तो सिंपल यही हुआ था कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का, न कि लॉस का। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, पहला बात। तो उस पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1 अप्रैल 2016 A and B commenced business। तो यहाँ पे पार्टनर 2 हो गए जो कि 1 अप्रैल को स्टार्ट किया। इनका 1 अप्रैल commenced मीन्स प्रारंभ किया, ये ध्यान रखना है। इसी साल से व्यापार इनका शुरू है। कहा गया कि इनका कैपिटल जो कि दे रहा है 60,000 और बी का 20,000 रेस्पेक्टिवली। ये भी कहा गया ऑन 31 मार्च 17 द ट्रेडिंग प्रॉफिट, उसके व्यापार का प्रॉफिट कितना हुआ था। तो कह रहा है कि 24,000 ब्रैकेट में दिया हुआ है, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ डिड। तो डिड में तो कहा गया है कि अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देना ही देना है। तो कह रहा है कि डिड में जो भी प्रोविजन लेने के पहले प्रॉफिट कितना था। प्रॉफिट फॉर्म का 24,000 का था। और डिड में क्या जिक्र था ये देखना होगा ध्यान से। तो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड था 6% पर एनम के हिसाब से। ये भी कहा गया कि बी वॉज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी। ये जो बी है, बी को सैलरी अलाउ किया गया है। और किसको किया गया है? बी को। और बी को कह रहा है 6,000 पर एनम। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी, ड्रॉइंग्स भी हुए। ड्रॉइंग्स ए एंड बी 6,000 and 4,000 respectively। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो ड्रॉइंग्स पार्टनर के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे उस पे इंटरेस्ट चार्ज की भी बात की गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर ए बीइंग 200 एंड बी 100। interest on drawings 200 and
100 जो कि आपको निकाल के दे दिया गया है, और कहता है एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। अगर कुछ नहीं भी कहता तो इक्वल कहता, कुछ नहीं कहता है, लिखवाया गया है कि डिड में कोई जिक्र नहीं हो तो इक्वली प्रॉफिट को बांट देंगे। लेकिन यहाँ कहता है कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, तो इक्वल किया जाएगा, मीन्स 1:1 रेशियो होगा, 1/2 दे देंगे। और ये भी कहा गया कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन, पहला बात ध्यान रखना है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर कोई एडजस्टमेंट्स यहाँ पे जो कि आपको ओमिटेड हो गया होगा तो उसको सुधारते हुए हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का जब भी बंटवारा अगर बात आएगी तो हमको क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाएगा वो कहां से शुरू होगा, पीछे का तो कोई बात नहीं है, सब प्रॉफिट काट कूट के आपको दिया रहेगा। तो यहां दिया था ना कि फर्म का प्रॉफिट कितना था, तो 24,000 था। कहता है कि ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब खास करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब करने के पहले का प्रॉफिट कितना था, तो 24,000। ये भी कहा गया था यही सैलरी अगर किसी स्टाफ को देनी होती तो हमको क्या बनाना पड़ता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता। इसमें यही मैंने वहां पे बताया था कि जब भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यही ध्यान देना है कि क्या पार्टनर को देना है और क्या पार्टनर से लेना है, और पहला बात यही कि फर्म का प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट तो क्लियर है, यहां लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना का था, 24,000। ठीक है, अब यहां निकालेंगे इंटरेस्ट, तो पार्टनर को देना होगा, देना है तो फर्म के लिए खर्च है, तो हम लोग डेबिट साइड में ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको, ए एंड बी। तो कैपिटल तो दिया हुआ है, कैलकुलेट करके देखो, यानी कि 3,600 ए का होगा और बी का हो जाएगा 1,200, यानी कि टोटल कितना हुआ, 4,800। ठीक है, इसी तरह सैलरी भी देना है, तो सैलरी किसको देना था, बी को देना था, तो लिखेंगे, देना है ना तो खर्च है, सैलरी टू बी को देना था, इसलिए बी लिख दिया गया। कितना देना था पर एनम, 6,000। इसी तरह ड्राइंग किया गया था और ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो है फॉर्म चार्ज करेगा। तो क्या है, फॉर्म के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, तो प्रॉफिट है, इसलिए इसको
ले लेंगे सीआर साइड में, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हो गया। ए का कितना था 200, बी का कितना था 100, मींस टोटल हो जाएगा 300, और तो कुछ नहीं देना था। अब तो प्रॉफिट को बांट लेंगे। 24,300 24,300 हुआ। अब इसी में से हमको क्या निकाल लेना होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना होगा निकल सकता है। लिखेंगे यहां प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब सवाल उठता है कि कैपिटल रखने का मोड क्या है, फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स्ड होगा तो कैपिटल अकाउंट एक बनता है और एक करेंट अकाउंट बनता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर उसमें जिक्र नहीं किया गया हो तो फ्लक्चुएटिंग मेथड हम लोग अपनाएंगे। अब किसके किसके खाते में जाना चाहिए भाई, पार्टनर कौन था, ए एंड बी, लिख देंगे। कैसे देना था, इक्वली, मींस 1/2 निकाला जा सकता है। कितना आएगा, यानी 13,500 यही प्रॉफिट हुआ, और यही प्रॉफिट हम लोग बांटेंगे। प्रॉफिट का बंटवारा के लिए तो दिया हुआ था, प्रॉफिट का बंटवारा जो होगा इक्वल होगा, यानी कि 6,750 बांट दो। तो यही इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल अकाउंट बनाने की बात आएगी तो देखा जाएगा कि क्या है। अगर कुछ नहीं कहता है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड अपनाएंगे, जो कि पीछे वाले वीडियो में दिया गया है, और जब कहेगा तब फिक्स्ड अपनाएंगे। तो अभी क्वेश्चन में, और जब फिक्स्ड कहेगा तो दो अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो जाएगा करेंट अकाउंट बनाएंगे। जब फ्लक्चुएटिंग कहेगा तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और इसमें खास बात ये देखने को मिला अभी तक, जो पार्टनर को देना है, जो पार्टनर से लेना था फॉर्म को, वही रहेगा, और जो देना ही देना है, जिसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा गया था, उसके लिए तो क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पीछे वाले वीडियो में दिया गया है। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट तो चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बना लो। तो पहला केस, when capitals are क्या, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड जब कहेगा तो दो अकाउंट, एक कैपिटल और साथ में करेंट, और कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें सिर्फ कैपिटल के अलावा कुछ नहीं। तो यहां पे ए एंड बहुत छोटा होगा, ए एंड बी यहां लिख सकते हैं। लिखेंगे कैपिटल अकाउंट,
तो यहाँ पे कैपिटल तो देखा जाएगा, इसमें सिर्फ कैपिटल, और कैपिटल कितना है इनका 60,000 और 20,000। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है कॉमेंस्ड, मतलब इस साल से प्रारंभ हुआ। तो इस साल अगर कोई कैपिटल लाया है, कैपिटल लाने पे हम लोग जर्नल पहले पढ़े थे, तो क्या होता था, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, या बैंक अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। तो वही बात यहाँ पे है, जब कॉमेंस्ट कहेगा तो इसको हम लोग कैश या बैंक अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट डालेंगे। अगर कैपिटल का बैलेंस रहता तो सीधे लिख देते सीआर बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। तो यहां पर टू और बाई का प्रयोग करेंगे। तो कॉमेंस्ट है ना, तो यहां लिख देंगे बाई बैंक, कितना कितना था 60,000 एंड 20,000, बस बंद कर देंगे इसको। तो इनका कैपिटल 60 और इनका भी 20। इसमें सिर्फ कैपिटल, यही ध्यान रखना है कि सिर्फ कैपिटल रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्लोज कर देंगे। बैलेंस सीडी, आज इनका कैपिटल कहा जाएगा 60,000 एंड 20,000। आगे ले जाना है तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 60,000 और 20,000 हो गया, सीआर बैलेंस आ गया। अब इसके साथ क्या बनाना होगा, करंट अकाउंट ए एंड बी, टू और बाई। तो इसमें क्या सब एडजस्टमेंट, जैसे कि यहाँ पे सीधे देखा जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का था, सैलरी भी है, प्रॉफिट भी है। तो इसको ला करके सीधे सीआर, डीआर वाले साइड में जो दिखाई दे उसको सीआर साइड में डाल दो। अगर उसके खाते से संबंधित हो तो मीन्स क्या, ए एंड बी, यहां भी लिख लो ए एंड बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए और बी का, तो हेड क्या है, बाई, लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना 3,600 और कितना 1,200। फिर देखो सैलरी किसको मिला है, बी को, तो बी के खाते में दे देंगे। सैलरी कितना मिला है 6,000। उसके बाद इधर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो पार्टनर ड्राइंग किया होगा तब इंटरेस्ट है। तो ड्राइंग देख लो कितना किया गया था उनके द्वारा, 6,000 और 4,000। तो डीआर साइड, ड्राइंग्स डीआर बैलेंस होता है। ड्राइंग्स 6,000 एंड 4,000। अब जो ये इसमें देख रहे हैं तो इंटरेस्ट कौन साइड में है, सीआर साइड में, ला के रख लेंगे डीआर साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 एंड 100। अब क्या रह गया, सिर्फ प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब फिक्स्ड होगा तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, करंट लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे उसको, करंट अकाउंट। दोनों तो एक साथ नहीं बनेगा, मैं चाहता हूं कि दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन पे सेट कर दिया जाए। तो अभी करंट अकाउंट में आना चाहिए। अभी जो है फिक्स्ड बना रहे हैं तो सिर्फ कहां जाएगा,
करंट अकाउंट में, क्योंकि यहां पर कौन मेथड अप्लाई किया जा रहा है, फिक्स्ड, तो लाके रखेंगे। ए एंड बी कौन साइड में है, डीआर साइड में। तो जब भी ट्रांसफर्ड होता है तो हेड के नाम से मींस बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से दे देंगे 6,750 हो गया, बंद कर लो। यानी कि 059 13,950 इनका हो जाएगा 350, यहां पे ले लेंगे 10,350 13,950 यहां पे अपना बंद करेंगे। यानी बैलेंस सीडी, बैलेंस कर लो 0,514, यानी कि आज इनका करंट अकाउंट का बैलेंस 4,150 0,589 9,850 इसका भी कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी 4,150 9,850 हो गया आपका। कैपिटल मेथड पे दो अकाउंट खुल गया, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। इसके बाद सेकेंड, when capitals are fluctuating यानी अस्थायी, इसमें क्या कहा गया है, सिर्फ जो है कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। इसमें ए बी एंड बी लिख लेंगे। इसमें सब आ जाएगा, उसमें कैपिटल को अलग किया गया और इसमें कैपिटल और जितने भी एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन जो भी है सबको एक साथ ले लेंगे, बस यही अंतर है। यानी कि यहां पे प्रारंभ किया जो कि पहले से रहता तो बाय बैलेंस बीडी लिख लेते, पहले का बैलेंस रहता तो बिगिनिंग बनाते, लेकिन यहां तो इसी साल से प्रारंभ है तो हम लोग क्या कहेंगे, बाय बैंक कितना कैपिटल के नाम पे दिया 60,000 और बी 20,000, बस यही तो अंतर है दोनों में। फिर वही करेंगे, इंटरेस्ट जो कि डीआर साइड में है पोस्टिंग मार लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 3,600 1,200 सैलरी दिया गया तो कैपिटल बढ़ेगा किसका, सिर्फ बी के लिए, और बी का है तो बी को देंगे। इसी तरह ड्राइंग्स भी किया गया है, ड्राइंग्स हुआ है और ड्राइंग कितना कितना है 6,000, 4,000। फिर इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सीआर साइड में है, लाके रख लेंगे। डीआर साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 and 100
अब क्या रह गया, वही प्रॉफिट। जब फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे तो यहां पे सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, तो यहां पर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, ए एंड बी का हाफ हाफ था। किस नाम से आएगा, जब ट्रांसफर लिखा गया हो तो हेड के नाम से, मीन्स बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से दे देंगे। कितना कितना है, 6,750, 6,750 निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 05307, 70,350। इनका भी हो जाएगा 05933। इसी तरह लिखेंगे 70,350, 33,950। बंद कर देंगे। कैसे करेंगे, बाय बैलेंस CD। इनका बैलेंस करेंगे 05892, यानी 29,850। और सेकेंड वाले का भी बैलेंस कर दो 05146। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, बाय, आगे ले जाएंगे, बाय बैलेंस BD 64,150। और इनका हो जाएगा 29,850। यही इसका कैपिटल हो गया। तो उसमें बताया भी गया था कि जब कैपिटल जब फिक्स होगा तो कैपिटल जब भी होगा शेयर बैलेंस गिरेगा, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग अगर अपनाएंगे तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, यानी डीआर बैलेंस या सीआर बैलेंस गिर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है एक्स एंड वाई। तो क्या कहेंगे, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हो गए विथ कैपिटल। इनका दिया हुआ है 1,80,000 कैपिटल, 1,80,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। कब का है, 1 अप्रैल 16 का कैपिटल दिया हुआ है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का जिक्र है 2:1, 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 12% per annum. Interest on capital रेट दिया हुआ है 12% per annum. Y is allowed an annual salary 6,000. सैलरी भी है, और सैलरी किसको अलाउ किया गया है, सिर्फ Y को 6,000 पर एनम। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 अमाउंटेड टू 50,000। कहता है कि 50,000 जो है फॉर्म का प्रॉफिट
प्रॉफिट जो है 50,000 फॉर्म का है। मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट। यहां पे मैनेजर कमीशन जो कि कह रहा है कि 10% ऑफ क्या, द प्रॉफिट का 10% मैनेजर का कमीशन है। ध्यान देने वाली बात है, जब भी कहा गया हो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब देना ही देना है, बाहरी है। यहां पे मैनेजर का जो कमीशन तय है कि 10% दिया जाएगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपना P&L अकाउंट। तो यहाँ पे मैनेजर का जो कमीशन पहले भी हम लोग पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएंगे, इसमें क्लोजिंग डेट देना है, दे सकते हैं, सकते क्या है, देना ही है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 17 टू और बाई प्रॉफिट जो है कितना का दिया हुआ है, 50,000 लिख लेंगे, 50,000। और जो मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन जो कि कहा गया है 10% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि 5,000। तो आज यहां से मेरा नेट प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट कितना कहा जाएगा, 45,000। यही हुआ। अब तो प्रॉफिट मालूम हो गया। यही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता तो डायरेक्ट अपना लाते P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बनाएंगे, क्योंकि मैनेजर को हमको क्या क्या देना है, पार्टनर को क्या क्या देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना है। ये मैनेजर जो थे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है भाई। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसी को कहा गया है कि आपको देना ही देना है, फॉर्म लॉस में भी क्यों ना हो। अब यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड P&L appropriation account for the year ending 31st March 17। अब इसमें जो 45,000 फॉर्म का प्रॉफिट कोई पूछेगा क्या है, तो कहेंगे 45,000, तो लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना था, 45,000। यही ना था।
क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी होगा तो प्रॉफिट से ही शुरू होगा। हमको प्रॉफिट निकालना पड़ा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ आइटम दिया गया था, जैसे मैनेजर कमीशन। अब अपना जैसे पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, तो यहाँ पर देना है टू पार्टनर्स, फॉर्म के लिए खर्च है तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको देना है, एक्स एंड वाई, रेट तो मालूम है 12%। तो यहां पर निकालेंगे इनका कैपिटल कितना था, 1,12,000 और 9,600, टोटल कहा जाएगा 21,600। इसी तरह सैलरी कितना देना था पर एनम, किसको देना था, वाई को, इसलिए हम लोग लिखेंगे सैलरी टू वाई 6,000। इसमें तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है, तो अब हमको क्या करना है, सिंपल अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे और प्रॉफिट को बांट देंगे, क्योंकि बांटने के लिए ही तो ये सब किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया गया। यानी कि 45,000 बैलेंस कर देंगे। यानी कि 17,400 क्या आया, यही प्रॉफिट आया जो कि हमको पार्टनर के हिस्से में देना है। और यहाँ पर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे किया जाएगा, तो दिया हुआ है 2:1। इसके बाद क्वेश्चन है एक्स एंड वाई, तो क्या कहेंगे, एक्स एंड वाई दो पार्टनर हो गए, विथ कैपिटल इनका दिया हुआ है 1,80,000, कैपिटल 1,80,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल, कब का है, 1 अप्रैल 16 का कैपिटल दिया हुआ है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का जिक्र है 2:1, दो रेशियो 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दिया हुआ है 12% पर एनम। Y is allowed an annual salary 6,000, सैलरी भी है, और सैलरी किसको अलाउ किया गया है, सिर्फ Y को 6,000 पर एनम। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 अमाउंटेड टू 50,000, कहता है कि 50,000 जो है फॉर्म का प्रॉफिट जो है 50,000 फॉर्म का है। मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट। यहां पे मैनेजर कमीशन जो कि कह रहा है कि 10% ऑफ
क्या? द प्रॉफिट का 10% मैनेजर का कमीशन है। ध्यान देने वाली बात है, जब भी कहा गया हो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब देना ही देना है, बाहरी है। यहाँ पे मैनेजर का जो कमीशन तय है कि 10% दिया जाएगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया गया था कि जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? अपना P&L अकाउंट। तो यहाँ पे मैनेजर का जो कमीशन पहले भी हम लोग पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएंगे, इसमें क्लोजिंग डेट देना है, दे सकते हैं, सकते क्या है, देना ही है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 17, टू और बाई प्रॉफिट जो है कितना का दिया हुआ है, 50,000 लिख लेंगे, 50,000। और जो मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर्स कमीशन जो कि कहा गया है 10% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि 5,000। तो आज यहां से मेरा नेट प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट कितना कहा जाएगा, 45,000। यही हुआ। अब तो प्रॉफिट मालूम हो गया। यही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता तो डायरेक्ट अपना लाते P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बनाएंगे, क्योंकि मैनेजर को हमको क्या क्या देना है, पार्टनर को क्या क्या देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देना है। ये मैनेजर जो थे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है भाई। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसी को कहा गया है कि आपको देना ही देना है, फॉर्म लॉस में भी क्यों ना हो। अब यहां बनाएंगे प्रॉफिट एंड P&L appropriation account for the year ending 31st March 17। अब इसमें जो 45,000 फॉर्म का प्रॉफिट कोई पूछेगा क्या है, तो कहेंगे 45,000, तो लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना था, 45,000। यही ना था, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी होगा तो प्रॉफिट से ही शुरू होगा। हमको प्रॉफिट निकालना पड़ा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कुछ आइटम दिया गया था, जैसे मैनेजर कमीशन। अब अपना जैसे पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, तो यहां पर देना है टू पार्टनर्स, फॉर्म के लिए खर्च है तो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
किसको किसको देना है, एक्स एंड वाई। रेट तो मालूम है 12%। तो यहां पर निकालेंगे इनका कैपिटल कितना था, 1,12,000 और 9,600। टोटल कहा जाएगा 21,600। इसी तरह सैलरी कितना देना था पर एनम, किसको देना था, वाई को, इसलिए हम लोग लिखेंगे सैलरी टू वाई 6,000। इसमें तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है, तो अब हमको क्या करना है, सिंपल अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे और प्रॉफिट को बांट देंगे, क्योंकि बांटने के लिए ही तो ये सब किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया गया। यानी कि 45,000 बैलेंस कर देंगे। यानी कि 17,400 क्या आया, यही प्रॉफिट आया जो कि हमको पार्टनर के हिस्से में देना है। और यहाँ पर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे किया जाएगा, तो दिया हुआ है 2:1 प्रॉफिट बांटेंगे। रेशियो दिया हुआ है, लिखा जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई। इस रेशियो 2:1 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3, 1/3, 2/3, 1/3। बांटेंगे इसको, क्या बनता है, यानी कि 11,600 और y को 5,800, यही उनका हिस्सा हुआ, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल गया। अब हमको बनाना है क्या, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कोई जिक्र नहीं किया गया हो तो फ्लक्चुएटिंग मींस कैपिटल अकाउंट एक बना देंगे। ए बी, कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई था, ए बी होता तो ए भी लिख सकते थे, एक्स एंड वाई है। और ये कैपिटल, ध्यान दो उस क्वेश्चन में मैंने कहा था स्टार्टेड था, कॉमेंस्ड था, लेकिन ये पहले का फॉर्म है और कैपिटल का हमें बैलेंस दिया गया है। और कैपिटल ऑलवेज कौन बैलेंस होता है, सीआर बैलेंस। और सीआर बैलेंस होने का मतलब है क्या, बाई, क्या कहेंगे उसको, बाई बैलेंस बीडी। तो कैपिटल यहाँ पे कितना कितना है, एक्स एंड वाई का 1,80,000। कैपिटल कौन बैलेंस होगा, सीआर बैलेंस। और सीआर बैलेंस कैसे लिखा जाएगा, तो कहेंगे बाई बैलेंस बीडी, सीआर में बाई लगता है, 1,80,000। उसके बाद अब इसमें से जो भी एक्स और वाई से रिलेटेड है उसको ले चलेंगे। तो क्या है यहाँ, तो पहला तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ले चलेंगे, डीआर में है तो सीआर साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
जो कि 12,000 और 9,600। और क्या था, सैलरी, सैलरी भी दे देंगे। बाई सैलरी किसको दिया गया था, वाई को 6,000। और क्या रह गया, प्रॉफिट, तो दे देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जहां भी ट्रांसफर्ड हो तो हेड के नाम से ट्रांसफर किया जाएगा, मींस बाय P&L appropriation account 11,600, 5,800 लॉक कर लेंगे। आज यहाँ पे टोटल 6,321 यानी कि 1,23,600 इनका हो जाएगा 1,01,400 बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस। जब बंद करेंगे तो लिखेंगे बाई बैलेंस। जब बंद करेंगे तो यहाँ पे डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में क्या लगेगा, 2 बैलेंस CD। कितना कहा जाएगा, 1,23,600, 1,01,400। इसको आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा बाई बैलेंस BD 1,23,600, 1,01,400। तो यहां पर यही ध्यान देना था कि यहां मैनेजर कमीशन जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा, तो पहले हम लोग P&L बना लेंगे। जो प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। और एप्रोप्रिएशन के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ये ध्यान देना होगा कि कैपिटल फिक्स्ड कहा गया है कि फ्लक्चुएटिंग, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो फ्लक्चुएटिंग अपनाएंगे। तो आज के लिए यही क्वेश्चन जो कि आगे चल के आगे वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। अंत में कहूंगा कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। जय हिंद, जय भारत।